नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका क्या बोलती पब्लिक में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही आपके साथ वादा किया था कि सुभाष भैया का एक अच्छा खासा इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, तो आज जो है मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूं। तो सुभाष भैया, सबसे पहले तो आपको मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुभाष भैया, सबसे पहले मेरा जो प्रश्न आपसे यही है कि आप खेती की तरफ तो आ गए हैं, अब खेती के लिए जो है कि सबसे बड़ी समस्या, या फिर मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या आप किस चीज़ को समझते हैं कि इस समय अगर इस चीज़ से आपको निजात मिल जाए तो आप खेती में और तरक्की और वृद्धि कर सकते हैं? इस समय सबसे बड़ा जो है समस्या तो जो है नील गाय और आवारा जो पशु घूम रहे हैं, इससे है जो है हर किसान इससे परेशानी चल रहा है जो है। और इतनी मेहनत करके आदमी जो है तैयार कर रहा है, किसान बो रहा है, जोत रहा है, उसके बाद जो है फसल जब तैयार होने से पहले ही कि पशु आके जो है चर ले रहे हैं, जिससे जो है किसान जो है इस खेती से मुंह मोड़ के जो है बाहर के लिए जो है पलायन कर रहे हैं, नौकरी चाकरी के लिए जो है। नहीं तो हमारा ये अंदाज है जो है कम से कम जो है 60% आदमी जो है नौकरी भी करेंगे तो 40% किसान जो है खेती की तरफ जो है मुंह नहीं मोड़ेंगे, जो है खेती ही करेंगे जो है। लेकिन जो है आवारा पशुओं की व्यवस्था जो है सरकार को करना चाहिए जो है। मेरे हिसाब से अगर सरकार जो है आवारा पशुओं की व्यवस्था कर दे तो हम जो है कृषि का जो निर्यात करते हैं उस निर्यात में बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत को ले लें या फिर मध्य भारत को ले लें तो आवारा पशुओं की जो समस्या है वो दिन ब दिन विकराल होती जा रही है और विकट होती जा रही है। अभी तक सब्जी के लिए जो है लोग कहते थे जो है कि हरियाणा है, चंडीगढ़ है, यहाँ है, वहाँ है, जो है सब एरिया। आज के समय में जो है हमारा पूर्वांचल भी सब्जी का हब बन गया है। अगर इस पर सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे जो है तो काफ़ी जो है यहाँ का जो है विकास जो है सब्जी को लेकर जो है बाहर आज की डेट में हमारी जो है पूर्वांचल की सब्जियाँ जो है विदेश तक जा रहे हैं, 11 देशों में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जो व्यवस्था यहाँ पे कर दिए हैं, जो है कार्गो प्लेन से जो है दूसरे देशों को भी जो है हमारे यहाँ की सब्जियाँ जा रही हैं और उसको जो है लोग सर्व कर रहे हैं। तो बस यही हमेशा अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल की तुलना जो है वो पिछड़े क्षेत्रों में होता है। लेकिन सुभाष भैया के अगर विचारों को देखें, इनके डेडिकेशन को देखें या इनकी सोच को देखें और अगर इनकी राह पे चला जाए या सरकार अगर इनकी समस्याओं पे फोकस करे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो किसान हैं या फिर यहाँ के जो लोग बाहर जाकर अभी जो कमाने पे फोकस किए हैं, अपनी ज़मीन को छोड़ दिए हैं, अपनी ज़मीन से फिर से जुड़कर अपनी आय को सुनिश्चित अवश्य कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो सुभाष भैया, मेरा अगला जो क्वेश्चन आपसे ये है कि किसानों के लिए अगर देखें तो पिछले कई वर्षों से डीएपी और यूरिया की समस्या जो है निरंतर बनी हुई थी और जो है आसानी से मिलता नहीं। अब क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में डीएपी और यूरिया जो है मिलने की समस्या में कुछ निजात आया है या फिर समस्या वैसे ही बनी हुई है या फिर वो समस्या और विकराल हुई है? हम तो ये कहेंगे जो है किसान जो है आत्मनिर्भर बने जो है, और इसमें जो है सरकार की कोई जो है वो नहीं है। जो है खाद और बीज तो हमेशा जो है कम बेसी होता रहता है, जो है कभी समस्याएं होती हैं। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि सरकार को जो है जो आज की डेट में जो है चल रहा है जो है जैविक खाद के लिए जो है तैयार करिए। जो है हर आदमी चाहे जो है तो कहीं भी जो है जैविक खाद तैयार कर सकता है। कितना गोबर हो रहा है फेंक दे रहे हैं, जो है वैसे ले जाके खेत में डाल दे रहे हैं। अगर उसको जो है सिस्टम से करें जो है तो उनको जो है खाद और जो है डीएपी और यूरिया के लिए जो है झंखना नहीं पड़ेगा, जो खुद तैयार कर सकते हैं। 10-20% ज़रूरत पड़ा जो है तो अपना कहीं न कहीं से एडजस्ट कर लेंगे। जी अवश्य। तो आपको लगता है सुभाष भैया कि आगे चल के ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक खाद की बात की जाए और ऑर्गेनिक खेती की बात की जाए तो ऑर्गेनिक खेती जो है वो भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है या फिर पूर्वांचल के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है? उससे उत्पादन पे कितना असर पड़ता है? उत्पादन कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर जब आप उसका विनिमय करते हैं या फिर बिक्री करते हैं तो उस बिक्री में क्या ऑर्गेनिक जो फसल होता है उसका दाम कुछ और होता है, यूरिया के फसलों का दाम कुछ और होता है? इसके विषय में अगर आप कुछ बता सके तो बहुत बेहतर होगा। ऑर्गेनिक के दाम के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर मंडी का जो सिस्टम है जो अभी ऑर्गेनिक पे जो खाने वाले हैं जो है वही नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो है पैदा करने वाला कितना ध्यान देगा? जो है खाने वालों को जो है सबसे पहले ये चॉइस करना चाहिए जो है कि हम जो है क्या खा रहे हैं। जो है बाजार से जो मिल रहा है वही ले आके खा रहे हैं, उसके बाद उनको ये नहीं पता है ये फ़ायदे का है कि नुकसान का है। जो है बहुत बड़ी बात।
अगर आदमी ऑर्गेनिक पैदा करके देगा तो उसको जो है ये सोचेंगे जो है ये जो बता रहे हैं, लेकिन आज के डेट में हम जो इतना भी सब्जी की खेती किए हैं, जो फर्टिलाइजर का सबसे जो है कम जो है वो करते हैं, जो है कि प्रयोग करने की कोशिश करते टॉप ड्रेसिंग करते हैं जो है। बाकी जो है अभी आप जो है हमारा तो ये अनुभव है जो है कि आप डाई यूरिया पोटाश डाल के जिस खेत में जो है फसल तैयार करिए, हम कह रहे हैं जो है 1 बीघे में 4 ट्राली जो है गोबर की खाद या मुर्गी की खाद जो है, मुर्गी की खाद तो जो है 2 ट्राली डालना चाहिए, ज़्यादा गर्म होता है। और अगर आप जो है गोबर की खाद अगर डाल के अगर फसल की जो है खेती करते हैं सब्जी की, तो आप देख लीजिए जो है उसमें जो है 60 और 40 का जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक में जो है। और आने वाला जो भविष्य ऑर्गेनिक, आपका कहना मतलब है कि ऑर्गेनिक ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात आने इन्होंने वाला कहा जो समय है वो ऑर्गेनिक पे ही जो है चलेगा, नहीं तो आज की डेट में कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर जो बढ़ रहा है, ये जो है एक हमारा जो है समस्या जो है, जो ये डाई पोटाश यूरिया जो लोग खा रहे हैं जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, यही सब देन है जो है। बहुत बड़ी बात कही। देखिए, एक किसान होता है, किसान की अपनी आत्मा होती है, वो धरती से जुड़ा होता है, इसलिए धरती की समस्याओं की भी उसकी अनुभूति होती है। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि जो कैंसर है, हार्ट अटैक हो गया, टीबी हो गया, या फिर अन्य समस्याएं हो गई, आजकल टाइफाइड तो आप देखिए तो थोक के भाव बिक रहा है, या फिर लीवर की समस्या हो गई, पीलिया हो गया, तमाम चीज़ें। इन सब चीज़ों का अगर कुछ निजात मुझे भी दिखता है तो मैं भी यही सोचता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे, जितना ही ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही भारत भी विकसित होगा, और आपका क्षेत्र और आप स्वयं, आपका परिवार भी विकसित होगा। जी 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 जी। चलिए भैया, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो है प्रधानमंत्री की बातों को सुना जाए, आज के कुछ साल पहले तो उन्होंने बार बार वो कह चुके हैं कि 2022 तक किसानों की जो है आय वो दोगुनी हो जाएगी। तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल के तुलना में, लगभग मैं अगर आपको लेकर चलूँ तो 2017 तक ले चलूँगा, 2016-17 के चक्र में, तो 2016-17 से लेकर 2022-23 तक आपको लगता है कि किसानों की आय दुगनी हुई है, या फिर आय में कितना बढ़ोतरी हुआ है, या फिर कितना जो है सहूलियत मिला है किसानों की आय में? माननीय प्रधानमंत्री जी जब से जो है भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से जो है आज की डेट में 2022 तक जो है सब्जी के क्षेत्र में जो है काफ़ी लोग जो है रुझान किए हैं, और काफ़ी लोग जो है सब्जी की खेती या खेती पे जो है विशेष करके ध्यान दे रहे हैं। अगर देखा जाए, भौतिक सत्यापन किया जाए जो है, तो इस समय जो है 40 से 45% लोग सब्जी की खेती में जो है रुख कर चुके हैं, और कर भी रहे हैं, और देख करके प्रेरणा भी ले रहे हैं जो है सब्जी की खेती करने के लिए। लोग हमारे पास भी लोग आते हैं, जो हम बताते हैं उनको, जो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करके छोड़ दिए जो है। इससे आय पर प्रभाव पड़ा है? आय पे बहुत पर प्रभाव पड़ा है जो है। हाँ, ये है कि कभी ज़्यादा कभी कम होता है, लेकिन जो है आपको जो है इससे नुकसान नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये है कि 2016-17 की तुलना में अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में दुगना हुआ है, कुछ क्षेत्रों में दुगने से कम है, लेकिन बेहतर है। जी, बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मेरा अगला आपको जो अगर क्वेश्चन किया जाए तो अगले क्वेश्चन मैं कहूँगा आपसे कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ होती है तो वो होता है कि किसानों के लिए इनकम की। तो कहाँ से वो पैसा लाएँ, कहाँ से इन्वेस्ट करें, इसके लिए उनको कई बार कर्ज तक लेना पड़ता है। तो क्या कर्ज लेना अब उतना आसान है, या फिर पहले आसान था, या फिर क्या कर्ज लेकर चुकता करना आसान हो गया है? तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ जो है अनुभव बांट सके तो बांटिए। कर्ज लेना जो है तो काफ़ी आसान हो गया है। बैंक जो है केसीसी खेती के लिए जो कर्ज तो बहुत तरह के हैं, लेकिन भाई एक फार्मर के लिए जो है कर्ज जो है सरकार की काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनवा रहे हैं, और चौपाल लगा के जो है बनवा रहे हैं, जो है कि कोई भी किसान छूटे ना जिसको लेना है। लेकिन किसान ले करके जो है वो जो है इसमें लगा नहीं रहे, वो खर्च कर दे रहे हैं। जो खर्च कर देंगे वो नहीं भर पाएंगे। बहुत बड़ी बात लगाएगा वो जो है निकालेगा। चाहे हम कह रहे हैं फार्मर जो है लिया जो है ये खेती के लिए नहीं, कोई बकरी के लिए लिया, कोई जो है मुर्गी पालन के लिए, कोई मछली पालन के लिए, कोई जो है पोल्ट्री फार्म जो है, या कोई जो है गाय भैंस का डेयरी के लिए लिया, जो है जो लिया, जो लगाया, जो कर रहा है वो तो फेल नहीं होगा, वो भर लेगा। लेकिन जो नहीं कर्ज लेकर किसी और घर बनवा दे, पर्पज में घर बनवा लिए और खेत लिखा लिए, जो कहीं और खर्च कर लिए, तो वो जो है नहीं भर पाएंगे जो है। और सरकार से यही आग्रह है कि आगे चल के जो भी योजनाएं हैं जो है, जो हकीकत में जो किसान हैं उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए। उनको जो है जैसे आज की डेट में जो है कस्टम हायरिंग है, या जो है कर दिए हैं जो पहले आओ पहले पाओ, जो है पहले आओ पहले पाओ में भी जो है समस्या है,
वो जाएंगे वहाँ पे जो है उनका नहीं होगा, जो है उनको कमीशन देना पड़ेगा, यहाँ वहाँ जो है दर दर ठोकर। जो हकीकत में लेने वाला है उसको व्यवस्था नहीं मिल रही है, जो नहीं लेने वाला है वो उसको जो है वो बाज की तरह जो है पंजा मार के लेने की प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो है जो हकीकत के किसान हैं वो परेशान होते हैं, उनको नहीं मिलता। बहुत बड़ी समस्या की अगर आप देखिए, बहुत बड़ी समस्या की तरफ इन्होंने रुख किया है भैया ने। समस्या यह सच में बहुत विकराल है कि अगर जिसको वास्तविक कर्ज की आवश्यकता है उसको बहुत ही समस्या झेलनी पड़ती है कर्ज लेने के लिए, और जिनको कर्ज की आवश्यकता नहीं है वो कर्ज लेकर और उसको जो है खा जाता है या फिर डुबो जाता है। सही तौर पर अगर देखा जाए तो कर्ज जो है लेना वर्तमान समय में आसान तो हुआ है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि आप अगर कर्ज के जो पैसे को अगर अपने खेत में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज़रूर कर्ज बड़े ही आसानी से भर लेंगे, लेकिन सरकार को थोड़ा देखना होगा, थोड़ा भ्रष्टाचार को दूर करना होगा कर्ज को बांटने वाले सिस्टम से। भैया मेरा अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि भारत के किसान जो हैं वो एक पैटर्न सीख गए हैं, स्पेशली अगर पूर्वांचल के किसानों की बात की जाए तो वो गेहूं की खेती या फिर धान की खेती, इन्हीं दो खेती पर जो है मुख्यतः फोकस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो नए किसान आ रहे हैं या फिर जो किसान पुराने हो चुके हैं जिनके पास ढेर सारी ज़मीनें भी अभी उपलब्ध हैं, उनको फसल चक्र का कितना ज्ञान है या फिर मिट्टी की उर्वरता का या फिर मिट्टी जाँच कराने से वो कितना जो है परहेज करते हैं या कितना कराते हैं? देखिए, फसल चक्र तो बहुत ज़रूरी होता है। फसल चक्र से जो है आपकी खेत की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ज़्यादा करके जो है दलहनी सब्जी हुआ, सरसों हुआ, अगर आप कुछ सब्जी की खेती कर रहे हैं, धान गेहूं बो रहे हैं, उस खेत में 1-2 साल बाद अगर आप जो है सरसों की या अरहर की या दलहनी खेती आप कर रहे हैं तो आपका खेत जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है दूसरे साल जो है देखने को मिलेगा जो है, और आप उस पर जो है अच्छा उत्पादन लेंगे जो है, और जो आप खेती करेंगे वो पौधे भी स्वस्थ रहेंगे जो है, और उसमें जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है। आपको लगता है भैया कि मिट्टी की जांच जो है वो समय समय पर करानी चाहिए? समय समय पे जो है मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने शरीर का हेल्थ चेकअप करवाते हैं लोग, उसी तरह से जो है खेत का भी जो है मृदा परीक्षण करवाना चाहिए। तो भैया लगता है कि मृदा परीक्षण कराना कितना आसान या कितना मुश्किल है जिले में? मृदा परीक्षण तो बहुत आसान है, लोग खुद से जो है नहीं करवाना चाहते हैं। हाँ। मृदा परीक्षण तो एक जैसे आप घर में ही हैं जो है, आप गए जो है वहाँ पे मिट्टी लेके वो दे दिए आपको, जो वो चेक करके आपको रिपोर्ट लगा के दे दिए, आप ले आके अपना जो बताए हैं वो डाल दीजिए खेत में, फिर आपके जो है वो हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप मिट्टी परीक्षण कराते हैं या फिर फसल चक्र पे फोकस करते हैं तो आप अपने उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। सब कुछ जो है आपकी सोच, आपके विचारों पर जो है वो निर्भर करता है। सुभाष भैया से बात करके सच में वास्तव में बहुत अच्छा लगा। हमने अपने ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात किया, इतना ही नहीं कर्ज के विषय में बात किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे फसल चक्र, आवारा पशुओं की जो समस्या थी उसके विषय में हमने आपने बात किया। एक बार अगर हम देखें तो अगर भैया की बात की जाए तो भैया अपने तरफ से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है काफ़ी व्यापक स्तर पर इन्होंने तैयार किया है और उसी का बार बार प्रयोग करते हैं। तो भैया आपको लगता है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करना कितना आसान, कितना मुश्किल है, क्या है? वर्मी कंपोस्ट तैयार करना बहुत आसान है जो है, बस उसको करने की जो है अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो जो है कि हम इसको करेंगे जो है, और इससे जो है काफ़ी बचत भी होता है। अभी आप जाएंगे 1500 रुपये में ब्लैक में जो है डाई मिल रहा है, 1400 मिल रहा है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट घर पे बना रहे हैं तो 10-20 किलो जो है बीघे में डाल दिएगा डाई, तो कोई दिक्कत नहीं है जो है, टॉप ड्रेसिंग हो गया जो है। और ये खाद जो काम करेगा आपके पौधे को जो है हमेशा स्वस्थ रखेगा। बिल्कुल। और हमारा सबसे ज़्यादा जो है किसानों को जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन और जो है मल्चिंग सिस्टम से खेती करें, जिसमें जो है लेबर खर्च कम लगता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, उत्पादन 2 गुना होता है, और मिट्टी जो है हमेशा जो है अपना जो है उर्वरा शक्ति बना के रखती है। और हम सबसे यही जो है कहेंगे जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना चल रहा है 90% ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई या फव्वारा सिस्टम जो है, स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है, उसमें 90%, कहीं 80%, कहीं 70% चल रहा है, जिस राज्य में जो व्यवस्था हो। और किसान जो है उसको लगवाएं और उसका जो है लाभ लें, बहुत बेहतर जो है उसका उत्पादन मिलता है।
भैया आपने ड्रिप इरिगेशन की बात की, मल्चिंग सिस्टम की बात की। मैं अब बात करना चाहूँगा उत्तर भारत या फिर पूर्वांचल में किसानों को तकनीक को लेकर। अगर देखें तकनीकी रूप से तो हम पंजाब हरियाणा से जो है ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ देखने को मिलेगा। चाहे वो अगर आप खेत को घेरने की बात की जाए जिसको झटका कहते हैं, या फिर मल्चिंग सिस्टम की बात की जाए, ड्रिप इरीगेशन की बात की जाए, या फिर कटाई बुआई, तमाम चीज़ों में जो मशीनों का प्रयोग है। तो आपको लगता है कि मशीनें जो हैं, अगर मशीनों का प्रयोग को बढ़ाया जाए तो श्रम को घटाया जा सकता है या फिर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? आने वाले समय में जितनी आप मशीनरी व्यवस्था जो है आप करेंगे उतना ही आप जो है सफल रहेंगे। आदमी के भरोसे आप काम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में लेबर मिलना जो है भारी है, और जो है उनका जो है लेबर खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है। आप जितनी मशीनरी व्यवस्था करेंगे उतने आप जो है सफल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो ये बेहतरीन सा इंटरव्यू जो था हमारा आपका जो है वो बीत चुका है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर जैसे मैंने बताया बार बार आपको कर्ज हो गए, या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में, तकनीक के बारे में बात किया हमने, आवारा पशुओं के बारे में बात किया। हर संबंध में मैंने जो है आपको जो है आपके सामने उस चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। अगर आप शहर में रह रहे हैं, आप मूड बना रहे हैं गांव में रहने के लिए, तो एक बार आप ज़रूर आइए। मैं सुभाष भैया का आप कहेंगे तो मैं इनसे जो है आपको कांटेक्ट भी करा सकता हूँ। मोबाइल नंबर भी अगर भैया का चाहिए तो मैं मोबाइल नंबर भी आपको दिलवा दे रहा हूँ। आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आप कैसे बीघा 2 बीघा से, या फिर 10 बिस्से से 15 बिस्से से भी अपने जो है जीवन का आगाज़ कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। भैया अगर आप नंबर दे सकें, अगर आपको। 91 98 50 84 94 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। 91 98 50 84 94। हाँ, तो इस नंबर पे अगर आप चाहें तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप भैया से जो है कांटेक्ट करके एक निश्चित समय में, ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे आप फ़ोन करके डिस्टर्ब करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप जो हैं आप खुद समझदार हैं। आप समझ सकते हैं कि इंसान का जो है वो पारिवारिक जीवन भी बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अपने जो है अगर एग्रीकल्चर से संबंधी कोई समस्या है तो आप भैया से ज़रूर पूछेगा। भैया आपकी जो है भरपूर तरीके से मदद भी करेंगे। जी 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 भैया, आपके साथ इंटरव्यू करके सच बता रहा हूँ कि मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू ये था। अद्भुत लगा, बेहतरीन लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आज आगे की जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।